शेख तमीम बिन हमाद अल थानी इस वक्त जी इंडिया के स्टेट विजिट पे है। सबसे पहले आप उनका प्रोटोकॉल देखें, रेड कार्पेट पे जी प्रोटोकॉल किया जाता है। ड्रिल बेबी ड्रिल बोलता है, कतर का अमीर इंडिया आ जाता है, बोलता है कि साहब चलो बातचीत करते हैं। पूरी दुनिया जो है इस वक्त इंडिया को देख रही है, जिस तरह से इंडिया अरब कंट्रीज के साथ अपना पोटेंशियल दिखा रहे हैं, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। मोदी साहब ने अमीर कतर को अपना भाई बोल दिया कि माय ब्रदर। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग। दोस्तों क्यूबी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कतर के प्रिंस शेख तमीम बिन हमद भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और विभिन्न मुद्दों पर बात की, जिसमें कई तरह के आर्थिक सहयोग, सुरक्षा और व्यापार, ऊर्जा व कई और राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दों पर बात की, जिसके बाद से ही पाकिस्तान मीडिया में यह सभी चर्चा का विषय बना हुआ है। अमीर कतर इस वक्त जो है 10 साल के बाद इंडिया के स्टेट विजिट पे है, तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त इंडिया को देख रही है। जिस तरह से इंडिया अरब कंट्रीज के साथ अपना पोटेंशियल दिखा रहे हैं, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। मोदी साहब ने अमीर कतर को अपना भाई बोल दिया कि माय ब्रदर। तो अगर देखा जाए तो ब्रदर वर्ड जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जो है एक अलमिया है, क्योंकि हम इस्लामिक वर्ड्स को अपना ब्रदर बोलते हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अरब कंट्री अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंडिया को चूज कर रही है, व्हाई नॉट पाकिस्तान। हालांकि देखा जाए ये मुल्क इस्लामिक वर्ल्ड में वाहिद है जिसके पास एटमी पावर है, ये वो मुल्क है जिसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो गल्फ जो है, अगर कतर की बात करें तो ये इंडिया के साथ। दोनों के बीच 2 समझौते हुए हैं और 5 MOU पर दस्तखत। कतर और भारत के रिश्तों का एहसास दिलाने के लिए एक मिसाल काफी है। वहां भारत के कुछ लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उनको माफ करके भारत आने दिया गया। तमीम बिन हमाद अल थानी का जो विजिट है वो खत्म हुआ और बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट था। जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गई। जॉइंट स्टेटमेंट बड़ी मजे की है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी हम बात करें। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग। 28 अरब डॉलर वो ले जाएंगे इसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। और आपको पता है कि जो कतर के इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीजें तो पहले तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ये है इन एरियाज पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखें, ये है कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी, क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीजें हाथ आ गई, हम नहीं कोई बना सके। हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज हमारी उधरी पुधड़ी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज हो गई। अब वो कहते हैं जी कि जीसीसी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है, कतर भी जो है वो नेगोशिएट करेगा, ठीक है जी। उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो नेगोशिएट करेंगे। और सबसे बढ़ के इंडिया एंड कतर हैव अलाइंड देमसेल्व्स ऑन दिस रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, द कंट्रीज विच आर क्लोजर विद द यूनाइटेड स्टेट्स दे ट्राई टू पैच अप, they try to move on, they try to build
that kind of a comfort zone for each other.